आजकल न्यूज़पेपर्स में, टीवी चैनल्स में अयोध्या छाई हुई है। और क्यों ना हो, 2024 जिसका बेसब्री से इंतजार है, एक भव्य मंदिर का जो निर्माण कार्य है वो पूर्ण होने वाला है। अयोध्या के बारे में मैंने भी कुछ जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की, ये जानने की कोशिश की कि इसका इतना अधिक महत्व क्यों है। साथ ही एक फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव से अयोध्या के सिग्निफिकेंस को समझने का प्रयास किया। भगवान राम अयोध्या के राजा हैं और सभी भगवानों में रामचंद्र जी ही वो भगवान हैं जिन्हें राजा की उपाधि प्राप्त है। हम हमेशा राजा राम कहकर उनको संबोधित करते हैं। अयोध्या सरयू नदी पर स्थित है और ऐसा माना जाता है कि सरयू का उद्गम मानसरोवर में है। मानसरोवर का अपने आप में भारतीय संस्कृति में काफी महत्व है। मानसरोवर का निर्माण ब्रह्मा के द्वारा किया गया है, ऐसी मान्यता है। मानसरोवर में ब्रह्मा से संबंधित दो सिंबल्स हमारे सामने आते हैं। एक लोटस, लोटस का भारतीय संस्कृति में एक अपना अलग महत्व है। ये पीस और प्रॉस्पेरिटी को दर्शाता है। इसी प्रकार मानसरोवर झील ब्रह्मा के जो वाहन है हंस, उनका एक निवास स्थान माना जाता है। तो मानसरोवर से उपजी सरयू और सरयू के तट पर अयोध्या अपने आप में एक अत्यंत पावन, पवित्र और भारतीय संस्कृति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। अब बात करते हैं अयोध्या के शाब्दिक अर्थ की। शाब्दिक अर्थ के रूप में अयोध्या अर्थात जो शत्रुओं के द्वारा भेदा न जा सके, यानी जो अजेय हो, एक ऐसा दुर्गम, एक ऐसा कठिन किला, एक ऐसा फोर्ट जिस पर जो शत्रु हैं वो एंटर नहीं कर सकते या शत्रु उसके अंतर्गत आकर के उसे भेद नहीं सकते। ये अयोध्या का शाब्दिक अर्थ है। तो ऐसा क्यों है? अयोध्या को कोई भी दुश्मन भेद क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि अयोध्या में राजा राम का निवास है। अब राजा राम यानी कि नॉलेज, यानी कि मोरालिटी, यानी कि धर्म और मर्यादा। हम अयोध्या का फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव लें और अपने मन को एक अयोध्या माने, और यदि हमारे मन में भगवान राम अर्थात रीजन, धर्म और मर्यादा का स्थान होगा तो कोई भी वासना, कोई भी हीनता, कोई भी कलुषता के रूप में जो मनुष्य की कमजोरियां हैं, जिन्हें हम मनुष्य का दुश्मन मान सकते हैं, वो कभी भी इस किले को भेदने में सफल नहीं होंगे। अयोध्या भले आज उत्तर प्रदेश के एक स्थान में है, पर अयोध्या तो हर व्यक्ति के अंदर है। हर व्यक्ति के अंदर राम है और सिर्फ उस राम को, उस ज्ञान को, उस धर्म को, उस मर्यादा को अपने अंतर्गत पुनः प्रज्वलित करने की आवश्यकता है। यदि आपके मन में राम है तो आप तमाम बुराइयों से बच सकते हैं, तमाम वासनाओं से बच सकते हैं और एक सुंदर, निर्मल और शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं।